नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो यार, आज की इस वीडियो में हम यहां पे बात करने वाले हैं हमारे देश का जो एक टैक्स सिस्टम है जीएसटी, उस टैक्स सिस्टम के अंदर क्या क्या नए चेंजेस किए हैं सरकार ने, उन सभी बदलाव के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में कुछ टाइम पहले 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में झंडा फहराते टाइम ये अनाउंसमेंट किया था पूरी भारतीय जनता के सामने कि हम जो है जीएसटी को आने वाले समय में घटाने वाले हैं और उसकी वजह से सभी लोगों को हम राहत देने वाले हैं। और शायद दोस्तों मेरी नज़रों में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पहली बार जो अपना वादा है वो शायद सही तरीके से निभाया होगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि भाई जीएसटी हम आने वाले समय में कम कर सकते हैं, तो वो कम कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब जो जीएसटी नया जो है बदलाव किया गया जीएसटी के अंदर, वो किस तरह से इफेक्टिव है, किस तरह से नहीं है, वो सारी जो बातें हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम ये समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि जो जीएसटी है वो है क्या, एंड जीएसटी के अंदर जो पुराने स्लैब थे वो किस प्रकार से चलते थे, किस प्रकार के जीएसटी टैक्स पुराने समय में लगते थे, और 2025 के अंदर जीएसटी में क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से स्लैब्स को हटाया गया है, कौन कौन से स्लैब्स को रखा गया है, और किस तरह से लोगों को जीएसटी की वजह से अब राहत मिलने वाली है, कितना डिस्काउंट होगा सब चीजों पे, वो सारी चीजें हम यहां पे आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको लगता है देखिए ये वाला चैनल और ये वीडियो आपके लिए काम का है और इसी प्रकार की और वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश का जो टैक्स सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, उसको हम थोड़ा सा पहले एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों टैक्स नेम की, तो जीएसटी जो टैक्स नेम है इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एंड ये जो टैक्स है दोस्तों, ये शुरुआत की गई थी इस टैक्स की 1 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसी के अंदर ये जो टैक्स है वो शुरू किया गया था। और हमारे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनके अंडर जो है ये टैक्स स्लैब लाया गया था भारत के अंदर। अगर हम बात करें इसके मोटो की कि इसका मोटो क्या है इस टैक्स का, तो देखिए इस टैक्स का एक मोटो था कि भाई वन नेशन वन टैक्स हम रखेंगे और वन मार्केट हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पता है आपको जब ये टैक्स रखा गया था मतलब 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया था भारत के अंदर, तो उस टाइम पे क्या थे कि भारत के अंदर कई प्रकार के टैक्सेस लगते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं इस टैक्स ने कितने टैक्स को रिप्लेस किया, जैसे एक्साइज ड्यूटीज को रिप्लेस किया है, सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया है, कस्टम ड्यूटीज को रिप्लेस किया है, वेट जो टैक्स लगता था या फिर जो लग्जरी टैक्स लगता था, उस प्रकार के कई सारे टैक्स पहले जो है भारत सरकार अलग अलग चीजों पर या अलग अलग तरीके से लोगों पे लगाती थी। लेकिन जीएसटी 2017 में भारत सरकार ने लागू किया और इस टैक्स के अंदर ये मोटो रखा गया था कि भाई हम वन नेशन यानी कि एक देश का एक ही टैक्स बनाएंगे, जिसके अंदर सारे टैक्स को मिला के हम एक टैक्स बनाएंगे। वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा, चाहे आप कोई सर्विस खरीदो या कोई आप प्रोडक्ट खरीदो, वो टैक्स सभी जनता को देना पड़ेगा, चाहे कोई बिजनेसमैन खरीद रहा हो, चाहे कोई लोकल बंदा या कोई छोटा मोटा आदमी खरीद रहा हो, सबको देना पड़ेगा। तो वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस पर्पस से इस मोटो से इस टैक्स को यानी जीएसटी को लागू किया गया था। अब अगर स्लैब की हम बात करें तो जीएसटी देखिए उस टाइम पे 4 स्लैब में लागू किया गया था। एक स्लैब था 5%, एक स्लैब था 12%, एक था 18% और एक था 28%। तो ये 4 स्लैब में उस टाइम पे लागू गया था और 4 स्लैब यानी कि 4 प्रकार से अलग अलग वस्तुओं पे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती थी।
अब चलिए थोड़ा हम इस स्लैब्स को समझ लेते हैं और अब हम ये जान लेते हैं कि 2017 में जब ये टैक्स लागू हुआ था जीएसटी, तब उस टाइम पे कौन से स्लैब थे और उस टाइम पे कौन से स्लैब के अंदर कौन सी वस्तुएं या फिर कौन सी सर्विसेज जो है शामिल की गई थी सरकार के द्वारा। और अब जो नए स्लैब बने हैं उन सब स्लैब्स के अंदर किस प्रकार के डिस्काउंट सरकार ने ऑफर करे हैं वो हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जीएसटी टैक्स स्लैब की, तो ये जो टैक्स स्लैब चला ये चला 2017 से 2025 तक। अब ये जो टैक्स स्लैब है ये हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और दो नए स्लैब्स लाए गए हैं। वो कौन से स्लैब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो टैक्स चलते थे 2017 से 2025 में जीएसटी में, ये चलता था 5% वाला। सबसे पहले 5% में देखिए उस टाइम पे जीएसटी के अंदर कौन सी चीजें आती थी, जैसे कि चाय की अगर हम बात करें तो ये 5% टैक्स के अंदर आती थी। जैसे मान लो आप कोई चाय खरीदने जा रहे हो, कोई पैकेट खरीदने जा रहे हो, तो उस पर आपको 5% एक्स्ट्रा जीएसटी के रूप में आपको पैसा चुकाना पड़ता था। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें शुगर की, चीनी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था। ऑयल अगर आप खरीद रहे हो तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। फुटवेयर यानी कि कोई चप्पल या कोई शूज खरीद रहे हो तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था 5%। इसी प्रकार से टेक्सटाइल्स पे और डोमेस्टिक जो एलपीजी है उस पे आपको 5% लगभग टैक्स देना पड़ता था। मैं अगर इसके बारे में बोलूं, देखिए 5% टैक्स का जो स्लैब है वो उन सभी वस्तुओं पे लगभग सरकार के द्वारा लगाया गया था जो आप डेली यूज करते हैं, ठीक है। उन सभी प्रकार की चीजों पे जो है 5% टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा दूसरा स्लैब रखा था सरकार ने 12% का। देखिए 12% जो टैक्स है वो किन चीजों पे लगता था। ये बिस्किट अगर आप खरीदते थे उस टाइम पे 2017 से 2025 के दौरान, तो बिस्किट वाले जो कोई भी पैकेट है उसको अगर आप खरीदते थे तो भाई उस पे आपको 12% टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई प्रोसेस फूड खरीदते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ पका हुआ है और वो पैकेट में है, पैक किया हुआ फूड है, तो उस पर भी आपको 12% टैक्स देना पड़ता था। इसी प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर जो बोतल होती है जिसमें आप पानी देखते हैं, जैसे कि कई सारे कंपनीज है उनके वाटर आते हैं बोतल के अंदर, तो भाई उन पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था 12%। इसी प्रकार से अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते थे तो उस पर 12% टैक्स लगता था। अगर आप मेडिसिन खरीदने जाते थे तो भाई उस पे भी 12% टैक्स लगता था। एंड अगर हम बात करें फर्टिलाइजर जैसे आइटम्स की तो उन पे भी आपको 12% टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें 18% वाले टैक्स की स्लैब की, तो देखिए 2017 से 2025 के बीच में 18% वाला स्लैब भी था। ये 3 नंबर का स्लैब था। इसमें कौन कौन सी चीजें आती थी, इसमें आती थी जैसे अगर आप शैम्पू खरीदोगे तो उस पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। आप शॉप खरीद रहे हो, किसी प्रकार का कोई टूथपेस्ट खरीद रहे हो तो उस पर आपको 18% टैक्स देना पड़ता था। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हो तो आपको 18% टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके अलावा आप कोई ब्रांडेड गारमेंट्स पहन रहे हो, कोई लग्जरी क्लोथ्स पहन रहे हो, ब्रांडेड किसी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का आप कोई मान लो कपड़ा पहन रहे हो खरीद के, तो भाई उस पर भी आपको 18% टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप कोई इंश्योरेंस सर्विसेज लेते थे, आप अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते थे, कार इंश्योरेंस लेते थे, तो उस पर भी भाई आपको 18% टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीफोनिक सर्विसेज की, मान लो आपको रिचार्ज करवा रहे हो अपने फोन के अंदर, तो आपको उस पर भी भाई 18% टैक्स जो है चुकाना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले स्लैब की, तो ये जो स्लैब है ये था 28%। और ये जो स्लैब था वो लग्जरी जो चीजें होती थी उस टाइम पे उनके लिए लगाया गया था। जैसे कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हो तो मान लो आप वीआईपी हो गए या फिर आप लग्जरी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई आपको 28% जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हो तो भाई उस पर भी आपको 28% देना पड़ेगा। अब मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई अगर कोई ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीद रहा है तो हम मानते हैं कि वो बंदा वीआईपी होगा, लेकिन कोई एल्टो खरीद रहा तो वो बंदा वीआईपी कहां से हो गया, ठीक है। एल्टो जो है इंडिया के अंदर कोई वीआईपी वाला बंदा अफोर्ड नहीं करता, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अफोर्ड करते हैं। तो तुम अगर टैक्स भी लगा रहे हो तो भाई इस तरीके से लगाओ ना कि तुम लग्जरी चीजों को लग्जरी में ही काउंट करो ना। आप एल्टो को लग्जरी में क्यों काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, मान लो आप एक तो R15 खरीद रहे हो या फिर ZX10R खरीद रहे हो, तो वो तो लग्जरी बाइक हो गई ना, वो तो स्पोर्ट्स बाइक हो गई। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के अलावा मान लो स्प्लेंडर बाइक खरीदने जा रहा है, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, ज्यादातर टीचर्स स्प्लेंडर बाइक ही चलाते हैं, तो आप उस पर भी 28% टैक्स ठोक
ठोक रहे हो तो वो तो भाई ज्यादती हो गई ना लोगों के साथ। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई एयर कंडीशनर आप खरीद रहे हो तो भाई आप वीआईपी हो गए, लग्जरी चीजों आप खरीद रहे हो तो आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो आपके घर के सामान को रखने के लिए, घर के सामान को खराब होने से बचाने के लिए, तो वो भी लग्जरी में काउंट होता था और इस पे भी आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई तंबाकू के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप किसी भी प्रकार का कोई गुटखा, कोई पान, कोई मसाला खरीद रहे हो तो भाई वो भी वीआईपी लोगों के अंदर काउंट होता था और उसमें भी आपको 28% टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि तंबाकू जो प्रोडक्ट है ना भाई, मेरे हिसाब से तो इंडिया में इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या इस पे लगभग आपको 500% तक का टैक्स ठोकना चाहिए ताकि तंबाकू वाली जो बीमारी है ना वो भारत से पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्योंकि तंबाकू से इतना पैसा आता नहीं है, गवर्नमेंट को इतना टैक्स नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट जो तंबाकू वाले मरीज है जिनको बीमारियां होती है तंबाकू की वजह से, उन सभी बीमारियों को सॉल्व करने में और उनकी मेडिसिन को खरीदने में भारत सरकार का ज्यादा पैसा लग जाता है। तो इस जैसे प्रोडक्ट पे तो बैन लगा देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर प्लास्टिक जैसे प्रोडक्ट पे, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट पे या फिर अफीम गांजा जैसे प्रोडक्ट पे आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए, आपको इनको परमानेंटली बैन करना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो ये भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों को भी पहले 28% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन मेरी तरफ से तो ये बोलूंगा कि भाई इस पे अभी भी 28 नहीं, इस पे आप डबल कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो पीता नहीं हूं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है ना ये भी सेहत के लिए हानिकारक है, इस पे भी आपको टैक्स नहीं, इसको परमानेंटली बंद कर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपके 2017 से 2025 के स्लैब थे। अब ये जो 4 स्लैब थे ना भाई, ये पूरी तरह से जनता को परेशान कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि हर किसी को ये पता लग रहा था कि भाई हम कुछ भी खरीदने जाएं जीएसटी के रूप में हमें मोटा टैक्स उस पर चुकाना पड़ेगा। और इसलिए जनता पिछले लगभग आप ये मान के चलो पिछले 8 सालों से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और शायद ये हो सकता था कि भाई आने वाले टाइम में बीजेपी जीएसटी के कारण या फिर कुछ मुद्दों के कारण चुनाव हार जाए। तो इस वजह से भाजपा ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है कि भाई अब तो हमें जीएसटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लोग इसके प्रति जागरूक हो गए हैं, लोग ज्यादा टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, क्योंकि बाकी देशों में टैक्स तो कम लगता है और फैसिलिटीज लोगों को ज्यादा मिलती है। इसी वजह से भाजपा थोड़ी जागी है और इस बार उन्होंने टैक्स स्लैब्स को कम किया है, कुछ चेंजेस करें ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। ठीक है, अब वो कौन से स्लैब्स नए चेंजेस किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस इमेज के माध्यम से हम ये थोड़ा सा समझेंगे कि भाई इस बार इन्होंने क्या क्या नए चेंजेस करे हैं जीएसटी के अंदर। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बार जीएसटी के अंदर सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं, जिसमें एक स्लैब है 5% टैक्स वाला और दूसरा है 18% टैक्स वाला। 2 स्लैब्स को हटा दिया गया है, एक 12% वाला जो स्लैब था, ठीक है, ये वाला स्लैब इसको हटा दिया गया है और एक 28% वाला जो स्लैब था इसको भी हटा दिया गया है। और जो 28% वाली चीजें थी वो 18% में इन्होंने डाल दी और जो 12% वाली जो चीजें थी वो इन्होंने 5% टैक्स के अंदर डाल दिया है। इस तरीके से इन्होंने चेंजेस किया है। अब किस तरह से चेंजेस किया वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो डेली वाले जो प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज के अंदर आते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हेयर ऑयल खरीदोगे, शैम्पू खरीदोगे, टॉयलेट शॉप बार खरीदोगे या फिर टूथपेस्ट खरीद रहे हो या टूथब्रश खरीद रहे हो, शेविंग क्रीम खरीद रहे हो, बटर, घी या फिर दोस्तों चीज, डेयरी का कुछ सामान खरीद रहे हो, तो पहले क्या होता था कि भाई पहले आपको देखे 18 से लेके 12% तक टैक्स इन पे चुकाना पड़ता था। लेकिन अब इस टैक्स को कम कर दिया गया है और इस बार इस टैक्स को घटा के 18 से लगभग 5% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर जो कैटेगरी है उसमें दोस्तों पहले जो स्लैब चलता था वो चलता था, देखिए यहां पे लगभग 18% के आसपास, ठीक है। लेकिन अब अगर आप हेल्थ केयर में देखोगे तो अगर आप मान लीजिए कोई इंडिविजुअल हेल्थ केयर इंश्योरेंस वगैरह कुछ लेते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जो जांच वांच होती है या कोई थर्मोमीटर आप खरीद रहे हो, किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो भाई उस पे देखिए आपको पहले 18% तक जीएसटी देनी पड़ती थी या फिर 12% तक जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब उस पे लगभग 0% जो है आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो इस बार देखिए काफी सुधार किया है
हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम है जिससे लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन सरकार उस पर भी टैक्स लेती थी। लेकिन ये जो मुद्दा है ना, या काफी टाइम से लोग उठा रहे थे कि भाई हेल्थ केयर जो है उस पर आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए, तो इस बार भाजपा ने थोड़ी सुनवाई करी है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है शायद जिस बार जो है भाजपा ने लोगों की सुनी है पुकार, ठीक है। तो इस बार जो टैक्स है उसको नील यानी कि जीरो कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन में भी जीएसटी को देखिए इस बार रिड्यूस किया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आप मैप्स खरीदते हैं, कोई चार्ट्स खरीदते हैं, या फिर दोस्तों कोई एक्सरसाइज बुक्स खरीदते हैं, नोटबुक वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो पहले आपको देखिए 12% तक टैक्स देना पड़ता था, अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर पे भी टैक्स को रिड्यूस किया गया है। अगर मान लीजिए आप कोई फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको पहले 12% देना पड़ता था, अब आपको 5% देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको ड्रिप सिस्टम खरीद रहे हो या कोई सोलर सिस्टम खरीद रहे हो तो आपको पहले 12% देना पड़ता था, अब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो देखिए ऑटोमोबाइल्स में अगर आप कोई पेट्रोल हाइब्रिड या एलपीजी या सीएनजी कार ले रहे हो जिसका इंजन देखिए 1200 सीसी के आसपास है, तो लगभग पहले आपको 28% देना पड़ता था, अब आपको यहां पे 18% टैक्स जो है देना पड़ेगा। तो लगभग आप यहां पे मान के चलो कि 10% जो टैक्स है वो गाड़ियों पे जो है रिड्यूस कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं जिसका इंजन 300 सीसी से कम हो या नीचे हो तो पहले आपको 18% देना पड़ता था, अब आपको जो है 28% देना पड़ता था, अब आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो लगभग एयर कंडीशनर अगर आप पहले खरीदते थे तो भाई 18% देना पड़ता था क्योंकि लग्जरी में आता था, अब आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई टीवी खरीद रहे हो या कोई एलसीडी खरीद रहे हो तो पहले आपको 28% देना पड़ता था, अब आपको 18% देना पड़ेगा। तो मतलब आप ये मान के चलो कि इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दो स्लैब्स यहां पे जो है रखा है, एक तो 5% वाला स्लैब रखा है गवर्नमेंट ने, और दूसरा जो है यहां पे 18% वाला जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ने रखा है। तो इसका आप ये अंदाजा लगा सकते हो, सीधा सीधा समझ सकते हो कि भाई जिन चीजों पे पहले 28% टैक्स देना पड़ता था, जीएसटी देनी पड़ती थी, अब उन पे आपको 18% देना पड़ेगा, और जिन चीजों पे जिन सामानों पे पहले 18% देना पड़ता था, 12% देना पड़ता था, अब उन पे आपको लगभग 5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्स को रिड्यूस किया है। मतलब कुछ बेनिफिट्स तो जो है गवर्नमेंट ने इस टैक्स के माध्यम से लोगों को दिया है। अब कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से फायदे जो है जनता को मिलने वाले हैं वो भी हम थोड़ा सा यहां पे समझने वाले हैं। तो देखिए अगर दोस्तों हम फायदों की बात करें तो कौन कौन से फायदे इस टैक्स रिड्यूस से होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों इससे आम जनता को जो है काफी राहत मिल सकती है। देखिए आपको पता है कि हर कोई बंदा अपना घर चलाने के लिए डेली सामान खरीदता था, जैसे शैम्पू, ऑयल वगैरह सब चीजें डेली खरीदनी पड़ती है हर बंदे को। तो अगर उस पर जीएसटी रिड्यूस हुआ है तो आप ये मान के चलो कि उसका कुछ पॉकेट मनी पे थोड़ा बहुत असर कम पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ी बहुत राहत उसको मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे का ज्यादा बड़ा परिवार है तो भाई उसके लिए तो वो राहत कोई भी मायने नहीं रखती। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ावा देने के लिए जो है इस बार ये जीएसटी स्लैब को कम किया गया है। आपको पता है कि इस बार गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं लोगों के लिए, हेल्थ केयर पॉलिसीज होती है, उन पे जो टैक्स है वो उनको 0% कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो हेल्थ से रिलेटेड जो सामान वगैरह अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उन पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारी भारत की, उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने उन टैक्स को 0 कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा को प्रोत्साहन जो है इससे मिलेगा जीएसटी से, क्योंकि पहले आपको पता है क्या होता था कि भाई कॉलेज की अगर आप कोई नोटबुक खरीदने जा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस टैक्स को कम कर दिया है, 5% कर दिया है। तो लोगों को जो है कम जो है पैसा देना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश की शिक्षा है और एजुकेशन जो सिस्टम है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और लोग बुक्स वगैरह आसानी से खरीद पाएंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसानों की बात करें तो इस जीएसटी स्लैब से, नए जीएसटी स्लैब से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि किसान जो होते थे वो ट्रैक्टर खरीदते थे,
तो उन पे 18% लगता था भाई, अब उनको 5% देना पड़ेगा, या फिर पहले 28% जिन चीजों पे लगता था उनको अब 18% देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है इस टैक्स स्लैब से। इसके अलावा अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है इस न्यू जीएसटी टैक्स स्लैब से, क्योंकि पहले जो गाड़ियां अगर कोई बंदा खरीदने जाता था तो उस पर लगभग 28% जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब उसको घटा के 18% कर दिया गया है। तो इससे लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, क्योंकि हर गाड़ी पे आपको लगभग 50,000 से 3 लाख या 5 लाख तक का डिस्काउंट इस बार देखने को मिलेगा, या फिर उस पे छूट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, तो इस नए जीएसटी स्लैब से हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी पहले ज्यादा थी तो लोग कम सामान खरीदते थे, जीएसटी वाला सामान खरीदते नहीं थे, लेकिन अब जीएसटी को घटा दिया गया, इसीलिए लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे, जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा बनेगा, तो हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो इस नए स्लैब से संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स जो है ये शायद आने वाले समय में इस नए जीएसटी टैक्स स्लैब से देखने को मिल सकते हैं। अब आप इस नए जीएसटी टैक्स स्लैब से के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या समझ में आता है, ये सही किया है सरकार ने या गलत किया है, या इससे कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला, आपकी राय क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। ठीक है, एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो आज का दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार की और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।